नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्री पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने घरों पर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कंपटीशन एकेडमी के द्वारा लिए गए छात्रावास अधीक्षक टेस्ट सीरीज के फेज 2 के पहले प्रश्न पत्र पर। आज हमारा प्रश्न पत्र होने वाला है कंप्यूटर का, जिसमें हम सामान्य परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस और फुल फॉर्म्स पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कर वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक आप बने रहते हैं तो आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। और एक ही क्वेश्चन में हम 3-3, 4-4 फैक्ट्स करते हुए चलेंगे तो ये जो 100 प्रश्न रहेंगे ये आपके 500 प्रश्नों के बराबर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। एक एक करके प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते चलते हैं। मान के चलिए कि छात्रावास शिक्षक का एग्जामिनेशन आपको आने वाले समय में होगा ही, साथ में शिक्षक भर्ती के एग्जामिनेशन भी होने हैं और सभी में कंप्यूटर के प्रश्न आने ही आने हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा वीडियो आपके लिए। आप प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। ऐसी बहुत सी वीडियो मैंने आपको और भी प्रोवाइड की हुई है और उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बिल्कुल आप वीडियो जाइए, देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होने वाला है जी। चलिए प्रश्न लेते चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं ये और इसके बाद जो आने वाले प्रश्न पत्र हैं वो सारे प्रश्न पत्रों के विषय में एक विशेषता बताना चाहूंगा कि लगभग उसके 50% प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको असत्य कथन का चयन करिए या सत्य कथन का चयन करिए, 3 सत्य चीजें आपको सामने में दिखाई देंगी जिससे आपके 3 फैक्ट्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक है कि नहीं? हर प्रश्न लगभग वैसे आपको देखने को मिलेंगे कुछ प्रश्नों के बाद में। ठीक है, तो एक अच्छे स्तर का पेपर आपके लिए तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। विश्व का प्रथम ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया। इथरनेट के आविष्कारक बॉग मैटकॉफ है। लैपटॉप के आविष्कारक एडम ऑसबर्न है और माउस के आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट नहीं। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो भाई हमारा यहां पर उत्तर होने वाला है, पहला कंडीशन एकदम सही है हमारा कि विश्व का प्रथम ईमेल 1971 में किया गया था। 1971, 72 भी मिलता है कहीं कहीं। रे टॉमलिंसन, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन के द्वारा किया गया। कहां पर भेजा गया? तो जो पहली 2 डिवाइसेस को आपस में जोड़ा गया था, कहां पर? अर्पानेट प्रोजेक्ट में। उसी अर्पानेट प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया था? पहला ईमेल भेजा था। इथरनेट के आविष्कारक बॉग मैटकॉफ है, ये भी हमारा सही है। लैपटॉप के आविष्कारक एडम ऑसबर्न है, ये भी हमारा सही है। और वहीं पर माउस के आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट नहीं है लिखा हुआ है। यही कथन हमारा असत्य है क्योंकि माउस के भी जो आविष्कारक है वो कौन है? डगलस एंजलबर्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, इनमें से कौन से उपकरण मदरबोर्ड के भाग नहीं है? सही समूह का चयन कीजिए। मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर के सारे कंपोनेंट्स को अंदर में एकीकृत करके रखता है और उनके सारे कंपोनेंट्स आपस में बसेस के माध्यम से जुड़े होते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उपकरण मदरबोर्ड के भाग नहीं है? सही समूह का चयन कीजिए। तो इनमें से कोई एक ऐसा समूह है जो मदरबोर्ड का भाग नहीं है, उसको आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ठीक है, रैम, रोम, कैश, सीपीयू, तो ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। तो ये सही हो गया हमारा। दूसरा, पीसीआई, साटा पोर्ट, एनआईसी, साउंड कार्ड, ये भी मदरबोर्ड के अंदर में स्थित। एसएमपीएस, पीएसयू और इथरनेट, और यहां पर देखिए सीमॉस, एजीपी स्लॉट और पीसीआई स्लॉट, ये भी होते हैं। इनमें से एसएमपीएस जो है ये मदरबोर्ड के अंदर नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट के कैबिनेट के अंदर होता। पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट, इसे ही हम क्या कहते हैं? एसएमपीएस कहते हैं। और इथरनेट जो होता है ये हमारा एक केबल होता है और इथरनेट का एक पोर्ट होता है जो कि हमारे सिस्टम के बाहर होता है, मदरबोर्ड के अंदर स्थित नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी जो है, यही समूह जो है हमारा मदरबोर्ड के अंदर स्थित नहीं होगा। बाकी अब यहां से आपको यह शिक्षा मिली कि इतनी सारी जो चीजें हैं ये सभी के सभी किसके अंदर में है? मदरबोर्ड के अंदर में क्या है जी? स्थित है। ठीक है, देखिए रैम, रोम, कैश, सीपीयू, तो ये सारी हमारी मेमोरीज हो गई। यहां पर लिखा हुआ है पीसीआई स्लॉट, इसका मतलब क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। जो भी बाहर से हम पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ते हैं उन डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक पीसीआई स्लॉट लगाया जाता है जिसके अंदर में हम साउंड कार्ड लगाते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाते हैं। तो ये जो चीजें आप याद रखना। यहां पर लिखा हुआ है साटा पोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। लिख लेंगे सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका प्रयोग किया जाता है मदरबोर्ड से किसको जोड़ने के लिए? मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए किया जाता है।
ठीक है, जो बोलते हैं सीमॉस, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका काम क्या होता है, ये डेट और टाइम को अपडेट रखता है जब हमारा कंप्यूटर बंद रहता है, और जब भी हम चालू करते हैं तो सही टाइम बताता है, तो सीमॉस के नाम से बताता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी, ये क्लॉक पल्स को भी जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, विश्व के प्रथम कंप्यूटर के विषय में क्या सुमेलित नहीं है, तो विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 4000, वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर यूनिवेक, और भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, तो क्या सही नहीं है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 4004, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं, इंटेल 4004 हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर है जी, माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना ये माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसीलिए हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये पहला कथन सही है हमारा, विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस होगा, और विश्व का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सा होगा, यूनिवेक होगा, और भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा कहलाएगा, सिद्धार्थ कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट के विषय में असत्य कथन का चयन करिए। पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। पीएसयू के रूप में एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है। एसएमपीएस पावर सप्लाई के मोड को स्विच करने का कार्य करता है। कंप्यूटर को कार्य करने हेतु डीसी धारा की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बिना मोड परिवर्तन के एसी धारा में कार्य करता है। तो बताइए क्या असत्य होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कंप्यूटर जो है वो हमारे घरों में चलने वाली बिजली के एसी धारा में काम नहीं करता, वो डीसी धारा में काम करता है, और उसके उस डीसी धारा को, मतलब एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसएमपीएस कहते हैं, और ये एक पावर सप्लाई यूनिट है। तो पीएसयू के रूप में, पावर सप्लाई यूनिट के रूप में एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। ये कथन हमारा सत्य है। बताना क्या है, असत्य बताना। एसएमपीएस पावर सप्लाई के मोड को स्विच करने का कार्य करता है, एकदम सही बात है, करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर को कार्य करने हेतु डीसी धारा की आवश्यकता होती है, ये एकदम सही बात है, क्योंकि अंदर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं। देशवाइज को हम लोग इसमें काम करते हैं, डीसी धारा में। कंप्यूटर बिना मोड परिवर्तन के एसी धारा में कार्य करता है, यह कथन हमारा एकदम गलत है, क्योंकि मोड परिवर्तन तो हमको करना पड़ता है, तभी हम लोग एसी को किसमें कन्वर्ट करते हैं जी, डीसी में। किसके माध्यम से कन्वर्ट करते हैं, एसएमपीएस के माध्यम से, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के माध्यम से। अगला प्रश्न लेते हैं। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, वही बात आ गया, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन का चयन करिए। बिना बाधा के विद्युत आपूर्ति का कार्य यूपीएस करता है। मदरबोर्ड पर सारे उपकरण बस के माध्यम से जुड़े होते हैं। सीपीयू पर मदरबोर्ड स्थित होता है। अब इसमें से आपको क्या बताना है, असत्य कथन का चयन करना। देखिए प्रश्न बिल्कुल वैसे ही आपको 3-3 ऑप्शन वाले मिल रहे हैं। तो बिना बाधा के विद्युत आपूर्ति के लिए यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आपका जो स्विच बोर्ड रहता है, स्विच बोर्ड से जो वायर आता है और आपका सीपीयू कंप्यूटर जुड़ा होता है, इन दोनों के बीच में लगाया जाता है क्या, आपका यूपीएस। और इस यूपीएस का क्या कार्य होता है, तो ये जो यूपीएस होता है ये बैटरी बैकअप पर काम करता है। अगर कभी बिजली चली गई तो कुछ देर आपको ये बैटरी बैकअप देगा, ताकि आप अपने कंप्यूटर के चल रहे प्रोग्राम को क्या कर सके, सुरक्षित कर सके, सेव कर सके। ठीक है। दूसरा, मदरबोर्ड पर सारे उपकरण बस के माध्यम से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट रहते हैं वो प्रिंटेड वायर के माध्यम से जुड़े रहते हैं और सभी जाके सीपीयू में जुड़ जाते हैं, और ये प्रिंटेड वायर बस कहलाता है। तो हमारे दोनों कथन जो है सही है। सीपीयू पर मदरबोर्ड स्थित होता है, तो ये कथन हमारा गलत है। क्यों, ये कथन असत्य है। केवल सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि सीपीयू पर मदरबोर्ड नहीं होता। मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, सीपीयू होता है। तो ये ध्यान रखें। ठीक है। अगला प्रश्न उठाते हैं। इनमें से कौन सा एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं है। तो याद रखना, नॉर्मल कंप्यूटर वर्ड हम तो पीसी के लिए यूज करते हैं, तो जो पीसी है ना वो हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं है। बाकी विशेष कार्यों के लिए बनाया गया फर्मवेयर और विशेष कार्यों के लिए बनाए गए, मतलब विशेष डिवाइसेस के लिए बनाया गया फर्मवेयर या कंप्यूटर,
जैसे कि माइक्रोवेव का अपना अलग सेटिंग होता है, उसमें अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी कंप्यूटेशन की टेक्निक अलग है, वॉशिंग मशीन की कंप्यूटेशन की टेक्निक अलग है, और स्मार्ट टेलीविजन के अंदर में भी कंप्यूटेशन की टेक्निक अलग है। ये प्रॉपर अलग से डिजाइन किया गया, दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर एक नॉर्मल बनाया गया पीसी है, ये एक एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा परम सीरीज का वैध संस्करण नहीं? तो परम के वैध संस्करण में परम 8600, परम शिवाय, परम सिद्धि, परम उत्कर्ष, परम रिद्धि, परम प्रवेगा। तो याद रखना, इनमें से दो ऑप्शन जो है, एक है आपका ये परम उत्कर्ष, ठीक है, परम उत्कर्ष, और दूसरा परम रिद्धि, मतलब कि चौथा और पांचवा नंबर, ठीक है। ये आपका वैध संस्करण नहीं है, उत्तर हो जाएगा सी। इसके लिए आप हमारी बुक में जाएंगे, बुक में प्रॉपर सारे संस्करण परम कंप्यूटर के परम 8000 से जो प्रारंभ हुआ है वहां से स्टार्ट किया गया है। सीड एक कंपनी पुणे ने परम बनाया है, हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, बहुत जबरदस्त सुपर कंप्यूटर है। उसके सारे संस्करण आपको बुक पे दिए हुए हैं, उसको प्रॉपर आप क्या करिएगा, एक बार पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर और उनके निर्माणकर्ता संस्थान सुमेलित नहीं है। हर प्रकार से प्रश्न, हर टॉपिक से लिए गए हैं प्रश्न आपके लिए। विक्रम इसरो से, पेस डीआरडीओ से, अनुपम टाटा से, आदित्य आईआईटीएम से। तो यहाँ पर उत्तर होने वाला है आपका जो अनुपम है, ये टाटा कंपनी का नहीं है, ये भाभा से बनाया गया है, ठीक है, भाभा रिसर्च से, ठीक है, भाभा एटॉमिक संस्थान के द्वारा ये बनाया गया है, याद रखना अनुपम हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर विचार करें। कथन, माउस प्रिंटर एक पेरिफेरल उपकरण है क्योंकि इन्हें कंप्यूटर की बाह्य परिधि में जोड़ा जाता है। तो याद रखना, कंप्यूटर में कोई भी चीज जो बाहर से लाके जोड़ी जाती है वो पेरिफेरल उपकरण कहलाता है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस। कुछ स्पीकर भी बाहर से लाके जोड़ रहे हैं, वो भी पेरिफेरल कहलाएगा, जो कंप्यूटर के अंदर नॉन पेरिफेरल। तो भाई ये सही बात है, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। तो मतलब कथन व कारण दोनों, कथन सत्य है, कारण उसकी व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा क्या हमारा, सी। अगला, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑपरेंट। आंसर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हम प्रॉपर अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अपने वेब पेजेस के लिए, अपने वेबसाइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे कि हमारे लिंक्स जो होते हैं कई बार अप हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, कंप्यूटर का मूलभूत कार्य नहीं है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंप्यूटेशन। तो कौन सा इसका मूलभूत कार्य नहीं है? 1 2 3 3 4 5, केवल 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कंप्यूटर के मूलभूत कार्य है। डेटा इनपुट करना, इनपुट के बाद होता है डेटा प्रोसेस, प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है आउटपुट, और आउटपुट को हम लोग लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। प्रोसेस करने की क्रिया, कंप्यूटर का बेसिक कार्य ही है गणना करना, कंप्यूट करना, कंप्यूटेशन शब्द ये इसका बेसिक कार्य है, इसलिए कंप्यूटेशन भी इसके बेसिक कार्य में शामिल होगा। बुक में 4 चीजें दी हुई हैं, पर एक विवेक की बात होती है कि कंप्यूटेशन शब्द दिया हुआ है तो कंप्यूटेशन काम ही कंप्यूटर का है, इसलिए उत्तर ये भी हमारा समाहित होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज करके बोला था कि सर बुक में तो 4 चीजें दी हुई हैं, भाई प्रॉपर 4 चीजें दी हुई है, पर ये विवेक की बात थी कि कंप्यूटेशन तो कंप्यूटर का काम होगा ही होगा, है कि नहीं। तो भाई यहाँ पर ये सही होगा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल प्रकार की नहीं है? ऑप्टिकल प्रकार के डिवाइस कहने का मतलब कि जो डेटा इनपुट को रीड करने के लिए प्रकाश की किरणों का, ऑप्टिक्स का, लेजर्स का प्रयोग करते हैं, वो हमारे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में आता है। तो पहला है हमारा OMR, तो ये है हमारा भाई स्कैनर भी है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर OCR ये भी है हमारा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजर ये भी है हमारा। डिजिटाइजर जो है ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस का नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 4, मतलब आंसर हो गया डी हमारा। अगला क्वेश्चन लेंगे, वो कौन सी इनपुट युक्ति है जो माउस के सिद्धांत पर कार्य करती है? ट्रैक बॉल, स्टाइलस, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रैक बॉल। ध्यान देंगे, माउस एक ऐसा उपकरण होता है, इसमें 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, एक स्क्रॉल। अब ऐसे ही इसको उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करके जो रबर बॉल है उसको ऊपर लगा दो और लेफ्ट और राइट बटन को यहाँ पर लगा दो और इसको कंप्यूटर से जोड़ दो। ये हो गया क्या हमारा ट्रैक बॉल। और इस ट्रैक बॉल का यूज होता है कैड और कैम में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं,
इनमें से कौन सी की कीबोर्ड में की टॉगल की के समान कार्य करती है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ऑल ऑफ एबव। तो ध्यान देंगे ऑल ऑफ द एबव। ऐसी की जिसको दबाने से वो सुविधा ऑन हो जाए और उसी को ही दबाने से वो सुविधा ऑफ हो जाए, उन कीज को हम टॉगल की कहते हैं। तो यहां पर ये तीनों के तीनों है हमारे टॉगल की तरह कार्य करेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, पेपर के लिए पूछेगा। असत्य कथन का चयन कीजिए। शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट की 2 की संख्या में होते हैं। फंक्शन की कुल संख्या 12 होती है। कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कुल की कुल संख्या 20 होती है। स्पेस की 2 की संख्या में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन जो था ये तो सही है हमारा, कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की जो है वो 2 की संख्या में होते हैं। इसके साथ एंटर की जो होता है वो भी 2 संख्या में होता है। फंक्शन की संख्या कुल F1 से लेकर F12 तक होती है, ये भी सही है। कीबोर्ड पर न्यूमेरिक की कुल संख्या 20 है, ठीक है। नंबर पैड में 0 से लेकर 9 तक 1 होते हैं, टोटल 10 की। और जो अल्फाबेटिक की के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, वहां पर 0 से लेकर 9 तक के होते हैं, मतलब 10 की 10 10 20 की होते हैं हमारे कौन से? न्यूमेरिक। और वहीं पर स्पेस की संख्या 2 होती है, बिल्कुल गलत है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, यही कथन आ सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन की और उनके कार्य को कौन से सुमेलित नहीं है? F2 फोल्डर को नया नाम देने के लिए, F1 सहायता प्राप्त करने के लिए, F5 वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, F3 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। तो पहला नया नाम देने के लिए मतलब रीनेम करना, सही है। F2 फॉर रीनेम याद रखेंगे। F1 फॉर हेल्प विंडो, ये भी सही है। F5 फॉर रिफ्रेश, ये भी सही है। गलत क्या होगा हमारा? F3 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। एक्चुअल में अगर यहां पर होता F7 तब सही होता है, क्योंकि F7 जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है। अगला प्रश्न लेंगे। इनमें से कौन सा समूह है जिसमें नॉन पेरिफेरल डिवाइस का समावेशन है? ठीक है, एक ऐसा समूह है जिसमें नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस है, बाकी तो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, तीनों के तीनों बाहर से लाके जोड़ेंगे पेरिफेरल डिवाइस। जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये भी सब बाहर से जाके कंप्यूटर में जोड़ेंगे, ये भी पेरिफेरल हो गए। ग्राफिक कार्ड, एनआईसी और सीमॉस, भाई ये 3 चीजें जो मदरबोर्ड के अंदर लगी होती हैं, तो ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस। MICR, OCR और पेन ड्राइव, ये भी बाहर से लाके जोड़े जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे क्या? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन लेंगे। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ क्या है? एक वर्चुअल कॉपी, एक टेम्परेरी कॉपी, एक नॉन प्रिंटेड कॉपी, उपरोक्त सभी। तो सॉफ्ट कॉपी भाई ऐसी कॉपी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? टच नहीं कर सकते, बाहर पेपर में प्राप्त नहीं कर सकते, तो मतलब कि वो वर्चुअल है, वो आभासी है, सही। वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर पेपर में होती तो परमानेंट होती, और वो नॉन प्रिंटेड है तभी तो वो सॉफ्ट कॉपी है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्टिकल इनपुट, यहां पर एक चीज है सुमेलित नहीं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल इनपुट बारकोड रीडर सही है, क्योंकि प्रकाश की किरणों का प्रयोग करता है ये क्या करने के लिए? बारकोड को रीड करने के लिए लेजर का प्रयोग करता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक बिल्कुल सही है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंदर में आएंगे। ऑडियो इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, बिल्कुल ये एनालॉग ऑडियो को माइक के माध्यम से एनालॉग ऑडियो अंदर जाता है और वो डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट होता है। वीडियो इनपुट गूगल लेंस, ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। वीडियो इनपुट के रूप में हम वीडियो कैमरा का प्रयोग करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के विषय में क्या असत्य है भाई? 4 चीजें हैं, एक असत्य है। इंपैक्ट प्रिंटर धीमी गति के शोर करने वाले प्रिंटर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करने के लिए इंक रिबन और हैमर का प्रयोग करता है, तो स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, इसलिए क्या हो जाता है? ये शोर करने वाला हो जाता है हमारा, ठीक है। दूसरा, यह प्रिंटर प्रिंट करने के लिए टाइपराइटर सिद्धांत पर काम भी करता है, बिल्कुल सारे इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर सिद्धांत पर काम करते हैं। एक पेज होता है, पेज के ऊपर में एक इंक रिबन लगी होती है और पीछे से हैमर से टक 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 स्ट्राइक करके हम ABCD ऐसा प्रिंट करते हैं, तो ये टाइपराइटर सिद्धांत हुआ। तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं, बताना क्या है? असत्य। इंपैक्ट प्रिंटर मोनोक्रोम नहीं होते हैं, तो ये कथन जो है हमारा असत्य है, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो मोनोक्रोम होते हैं। मोनोक्रोम होते हैं मतलब एक कलर के होते हैं। क्यों एक कलर के? जिस कलर का रिबन रहेगा इंपैक्ट प्रिंटर में वो उसी कलर को प्रिंट कर पाएगा। अगर यहाँ पर रेड कलर का मैंने रिबन, नीला कलर का रिबन लगाया है और आप बोलोगे
कि यहाँ पर मैं लाल रंग प्रिंट कर सकूं तो नहीं हो सकता, जो रंग रहेगा वही प्रिंट होगा, इसलिए मोनोक्रोम है। दूसरा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सी असत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, लाइट पेन, प्रोजेक्टर, क्यूआर कोड रीडर, रेटिना स्कैनर। तो यहां पर हमारा कौन सा नहीं है, तो प्रोजेक्टर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोजेक्टर भाई आउटपुट डिवाइस है, कुछ इस प्रकार से लेंस वाली एक डिवाइस होती है जो यहाँ से रोशनी निकाल के दीवार में प्रोजेक्ट करती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होगी, उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। अगला क्वेश्चन उठाएंगे, वॉइस असिस्टेंट संस्थान से सुमेलित नहीं है। आजकल सब लोगों ने तो आदत है भाई, मोबाइल ऑन करते हो, हाई गूगल करके बोलते हो इधर, और वो आपको जो भी चीज सर्च करके देता है, बिल्कुल उन्हीं वॉइस असिस्टेंट्स की बात हो रही है। एप्पल सीरी, अमेजन एलेक्सा, सैमसंग कोर्टाना, फेसबुक, FBM। तो याद रखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सैमसंग जो वाला है ये सुमेलित नहीं है। सैमसंग का जो होता है उसका नाम है बिक्सबी। क्या नाम है जी, बिक्सबी। बिक्सबी याद रखना, बिक्सबी जो है वो किसका है, सैमसंग का वॉइस असिस्टेंट है। अगला लेते हैं, मॉनिटर के प्रकारों में शामिल नहीं है, CRT, TFT, OLED, VDU मॉनिटर। तो मॉनिटर के प्रकारों में शामिल नहीं होगा VDU मॉनिटर। CRT फॉर कैथोड रे ट्यूब, जो ओवल शेप का होता है, पुराने समय में एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर में कैथोड किरणों को गुजार कर यहाँ पर कलर डिस्प्ले पैदा किया जाता था। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और वहीं पर OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के समय के टीवी एंड मॉनिटर इसमें मिलते हैं। वहीं पर वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये तो ओवरऑल सारे मॉनिटर्स को आप वीडियो बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर एक मॉनिटर का ये प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न उठाते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण लेजर प्रिंटर के पेपर पर पॉजिटिव चार्ज देता है। तो यहाँ पर लेजर, प्रिंट ड्रम, रोलर और कोरोना वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा कोरोना वायर। एक छोटा सा वायर होता है जो कि हमारा क्या काम करता है, पॉजिटिव चार्ज देने का काम करता है, किसको, पेपर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर किस तकनीक का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए करती है, स्प्रे प्रिंटिंग तकनीक, लिक्विड इंक का छिड़काव करके, जेट स्प्रे से आयनित बूंदों को स्प्रेड करके, उपरोक्त सभी। तो ध्यान देंगे ये सभी तरीकों का प्रयोग करती है कौन, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में एक 4 कार्टेज लगे होते हैं, इन 4 कार्टेज पर यहाँ पर जेट स्प्रे लगाता है, आयनित बूंदे एक साथ गिरती हैं और जेट स्प्रे के माध्यम से, फुहार के माध्यम से यहाँ पर ये प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंकजेट प्रिंटर के विषय में। अगला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रारंभिक समय में कितने पिन का प्रिंट हेड लिखा, ये प्रिंट होगा, प्रिंट हेड प्रयोग किया जाता है, 9, 12, 14, 16। आंसर हो जाएगा 9। अगर 9 की जगह अगर 7 होता तो उत्तर हो जाता 7। तो टोटल 7, 9, 12, 14, 16, 18, 24 ऐसे पिंस होते हैं इसमें। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस प्रकार के पिंस के मैट्रिक्स को रखता है, और इन पिन के आधार पर ही डॉट डॉट में ही अक्षर हमारे क्या होते हैं, इस प्रिंटर में छपते हैं। तो इसके ग्राफिक्स अच्छी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीरियल पोर्ट की पिन ऑल इन वन होती है। सीरियल पोर्ट के पोर्ट को सीरियल नंबर दिया जाता है, डेटा सीरियली एक बीट एक समय में ट्रांसफर होता है। IEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट को एक सीरियल नंबर दिया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर नंबर होगा हमारा सी, क्योंकि डेटा सीरियली एक समय में एक बीट ट्रांसफर होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, हमारे माउस और कीबोर्ड सीरियल पोर्ट से हमारे जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। कर्सर के बाएं भाग के शब्द को मिटाने हेतु कंट्रोल प्लस ब्लैक स्पेस, कर्सर के दाएं भाग के शब्द को मिटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड, चल रहे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए स्केप की। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ध्यान देंगे ये शिफ्ट के साथ जो डिलीट है ये हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी हमारे सभी हैं वो सुमेलित होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे डॉट्स से मिलकर बनता है वह कहलाता है पॉइंट, पिक्सल, बीट मैप, रेजोल्यूशन। तो वो कहलाता है जी हमारा क्या, पिक्सल्स। एक स्क्रीन छोटे छोटे डॉटेड से मिलकर बनता है, इस पर्टिकुलर एक सिंगल डॉट को हम क्या बोलते हैं, इस सिंगल डॉट को बोलते हैं हम लोग पिक्सल, और उनके चौड़ाई और लंबाई के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ठीक है,
बीट मैप एक इमेज का प्रकार है, जैसे कि स्कैनर है, स्कैनर से स्कैन किया हुआ जो इमेज हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो बीट मैप प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो के प्रकार में VDU के प्रकार में शामिल नहीं है डम्ब, VDU के प्रकार डम्ब, स्मार्ट, फ्लैश, इंटेलिजेंट। तो देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में इसे हम कहते हैं VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और उन टर्मिनल में डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल शामिल है, फ्लैश टर्मिनल शामिल नहीं है। डम्ब टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल, ऐसा मॉनिटर जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी नहीं होती उसके पास और उसमें किसी भी प्रकार की स्टोरेज क्षमता भी नहीं होती। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन में लगा हुआ वो बोर्ड जिसमें आप देखते रहते कि मैसेजेस चल रहे होते हैं, कहीं पर लगा हुआ कुछ बोर्ड जिसमें मैसेजेस चल रहे होते हैं, उसमें स्टोरेज क्षमता नहीं होती, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी होती है। डम्ब टर्मिनल पुराने समय का टीवी है हमारा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, डम्ब टर्मिनल। वहीं पर स्मार्ट टर्मिनल आज का स्मार्ट टीवी। इंटेलिजेंट टर्मिनल हमारे यहाँ का पर्सनल कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज क्षमता भी है, प्रोसेसिंग क्षमता भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट है? थर्मल प्रिंटर, स्प्रे जेट प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए दबाव का प्रयोग करे, प्रभाव का प्रयोग करे, शोर करे, प्रिंट पेपर में प्रिंट रिबन का प्रयोग करे, प्रिंटिंग हैमर का प्रयोग करे, स्ट्राइक करके प्रिंट करे, वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो थर्मल तो ऐसा काम करता नहीं है, तो ये उत्तर होगा नहीं। स्प्रे जेट प्रिंटर मतलब की हो गया इंकजेट प्रिंटर, ये भी कलर का छिड़काव करके काम करता है। लेजर प्रिंटर ये लेजर के माध्यम से प्रिंट करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा उत्तर हमारा गोल्फ बॉल प्रिंटर, इसे हम डेजी विल प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह डिवाइस जो हमें प्रोसेस्ड डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट के रूप में नहीं देता, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त नहीं होते, क्या हो जाएगा भाई? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो हार्ड कॉपी के रूप में नहीं देता, तो मॉनिटर जो है वो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, प्रोजेक्टर भी हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, स्पीकर भी हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। मतलब कि 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 कहाँ है जी? 1, 2 और 5, आंसर हो जाएगा हमारा बी। वहीं पर प्रिंटर और प्लॉटर हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विषम का चयन कीजिए, लेजर, थर्मल, इंकजेट, ड्रम। क्या विषम है इसमें से? तो लेजर, इंकजेट और थर्मल तीनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, वहीं पर जो ड्रम है वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। XML का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंडिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला, कोमाल का पूरा नाम क्या है? तो इसका है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होगा जी? कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में होने वाली गणना का आधार क्या है? कंप्यूटर कोड, बाइनरी सिस्टम, बुलियन बीजगणित, BCD कोड। ठीक है, तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 37, तो एक तो आ जाता है यहां पर, देखिए बुलियन बीजगणित को भी बोलते हैं बाइनरी नंबर, और बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर का गणना जो होता है उसका मेन जो है वो क्या है हमारा? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चल रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है हमारा? बी, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और वहां पर अच्छा दूसरा ये भी तो है ना अपना बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित। तो बुलियन बीजगणित और बाइनरी नंबर सिस्टम दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 3, मतलब कि क्या? 2 और 3, ये डी। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। इसकी जगह गणना का आधार अगर डिजिटल नंबर सिस्टम होता तो भी सही होता, द्विधारी अंक प्रणाली होती तो भी सही होता, बाइनरी बुलियन नंबर होता, बुलियन बीजगणित होता, सारी चीजें सही है हमारी, अगर उसके आशय निकलते हो कि वो बाइनरी है तब। ठीक है, चलिए अगला। IRC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट रियल चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिजर्व चैट, इंटरनेट रीडायरेक्ट चैट। ये सारे आपके वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कि फुल फॉर्म से पूछे गए। इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म है। अगला, कंप्यूटर के कोड का एक प्रकार नहीं है, BCD कोड, ASCII कोड, मोनो कोड, यूनिकोड। तो देखिए वैसे तो मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, पर ह्यूमन के समझने के लिए
और मशीन के साथ एक प्रॉपर कन्वे करने के लिए कुछ कोड्स बनाए गए कंप्यूटर में, जिनमें शामिल है आपका बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, आस्की कोड और यूनिकोड। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं। वहीं पर आपका जो मोनोकोड है वो शामिल नहीं होगा, तो यही हमारा उत्तर होगा कि मोनोकोड जो है हमारा शामिल नहीं है। प्रॉपर जो डिटेल वीडियो है उसमें मैंने इसके विषय में चर्चा की हुई है, उसको आप जाके देखिएगा। प्रिंटर इंकजेट में आधारभूत कलर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रंग कोड में कहे जाते हैं CMKY, RGBW, CYMG, CYMK। तो ठीक है, अब यहां पर ना देखिए, सामान्य तौर पर कहीं कहीं पर CMKY कहा जाता है, क्योन मेजेंटा येलो एंड की, और कहीं कहीं पर CYMK। तो मेन जो है क्यान मेजेंडा येलो एंड की, क्यान मेजेंडा येलो एंड की, ये प्रयोग होता है हमारा। सामान्य तौर पर जब हम प्रिंटर में देखते हैं कलर के बारे में, तो ये चार कलर बेसिक कलर होते हैं किसके, कंप्यूटर के, क्यान मेजेंडा येलो एंड की। और ये जो चार कलर बेसिक होते हैं सामान्य तौर पर आप कहते हो, ये काला पानी नाम से मैं याद करवाता हूं, मतलब कि काला लाल पीला नीला ये बेसिक कलर होते हैं। इन कलर से मिलकर सारे कलर क्या होते हैं हमारे, बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन CMKY और CYMK दोनों ही ऑप्शन जो हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो सकते हैं। तो ये प्रश्न मेरी नजर से हो जाएगा क्या, विलोपित। ऑप्शन के आधार पर विलोपित कर सकते हो आप इसे, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन इसके ना क्या हो जाएंगे, सही होते नजर आएंगे हमको। CMKY CYMK दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया। अब कलर को आगे पीछे बोल दोगे तो क्या कार्टेज के कलर बदल जाएंगे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर सामान्य तौर पर CMY के क्यान मेजेंडा येलो एंड की ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न का बदलाव ना लिपि की त्रुटि की वजह से हो चुका है, वरना ये प्रश्न सही बनता हमारा। वह प्रिंटर जो प्रिंट हेतु किसी भी प्रकार के टोनर, इंक, स्प्रे व रिबन का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो वह प्रिंटर जो किसी प्रकार के टोनर मतलब कलर, इंक स्प्रे मतलब लिक्विड इंक, और रिबन मतलब कि इंपैक्ट वाला। ठीक है, मतलब कि ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की चीजें, जैसे कि टोनर, लेजर प्रिंटर टोनर यूज करता है, इंकजेट प्रिंटर इंक स्प्रे प्रयोग करता है, इसका तो प्रयोग करता ही नहीं है। साथ ही रिबन मतलब कि इंपैक्ट प्रिंटर वाली चीजें, मतलब कि डेजिविल, डॉट मैट्रिक्स, बैंड, चेन, ड्रम, ये सभी के सभी रिबन का प्रयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो ये कौन सा प्रिंटर जो किसी का प्रयोग नहीं करता, इंकजेट, थर्मल, लेजर, इंपैक्ट। तो याद रखना, इंपैक्ट तो रिबन का प्रयोग करता ही है, लेजर टोनर का प्रयोग करता है, इंकजेट स्प्रे तकनीक का प्रयोग करता है, थर्मल जो है ये इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि इसके पेपर के ऊपर में ही थर्मोक्रोमिक होता है, स्याही छपे होते हैं। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा, थर्मल। चलिए, यहां पर हो गया हमारे 41 क्वेश्चन तक हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर के बस के प्रकारों में शामिल नहीं है। पहला डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, एक्सटर्नल बस, सिग्नल बस। तो यहां पर हमारा क्या उत्तर होगा भाई, हम तो जानते हैं कि कंप्यूटर में बसेस क्या होते हैं। तो बसेस मदरबोर्ड के अंदर जो उसके अंदर के जो डिवाइसेस होती हैं, इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक प्रिंटेड वायर के माध्यम से जोड़ा जाता है। इन माध्यम को बस कहते हैं। मदर बोर्ड के अंदर डेटा का आदान प्रदान बस के माध्यम से होता है। सामान्य तौर पर इन्हें दो भाग में बांटते हैं। पहला कहलाता है इंटरनल बस, दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस वो बसेस होते हैं जो सिस्टम के मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल बस वो बसेस होते हैं जो कि सीपीयू के मतलब कि हमारे कंप्यूटर के डब्बे के अंदर होते हैं, परंतु मदरबोर्ड के बाहर की चीजों को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, वो एक्सटर्नल बस कहलाते हैं। तो हमारे बस के प्रकारों में एक्सटर्नल बस तो शामिल होगा ही, साथ में इंटरनल बस के 3 प्रकार होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो कुल मिला के 4, 1 2 3 4 होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी इसमें से? एक ऑप्शन गलत है क्या जी? क्या है? अच्छा, नहीं है बोल रहा है, तो नहीं है बोल रहा है हमारा ये 5वां।
सिग्नल बस हमारा आंसर नहीं है, डी हमारा उत्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने पर सबसे पहले मेमोरी का प्रोग्राम रन होता है। हार्ड डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम, रोम का बायोस, मदरबोर्ड का सीमॉस, फ्लॉपी का बूट फाइल। तो कंप्यूटर के प्रारंभ करने पर सबसे पहले खालिस्तान मेमोरी का प्रोग्राम, खालिस्तान प्रोग्राम रन होता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही कंप्यूटर को चालू करेंगे तो रोम का बायोस सबसे पहले क्या होता है, रन होता है। मदरबोर्ड पर लगा हुआ रोम, इस रोम के अंदर का प्रोग्राम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हो गया हमारा सीपीयू, ये हो गया हमारा रैम, यहां पर हो गया हमारा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसके अंदर में है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर को चालू करेंगे रोम बायोस को एक्टिवेट करेगा, बायोस एक क्रिया करेगा जिसका नाम है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के बाद, एक प्रक्रिया होने के बाद फिर हमारा अगला प्रोसेस होगा जिसमें लोडर जो रहेगा, बूट स्ट्रैप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के कहां पर लोड करेगा, रोम में, रैम में लोड करेगा, और यही क्रिया क्या कहलाएगी, बूटिंग या कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया कहलाएगी। तो सबसे पहले याद रखना, रोम में लिखा हुआ आपका बायोस क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अगला क्वेश्चन, इथरनेट के पोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, RJ32, PS2, IEEE 1394, RJ45। आंसर हो जाएगा हमारा RJ45। अगला क्वेश्चन है, पाटा पोर्ट में P का अर्थ होता है प्रेजेंट, परमानेंट, पैरेलल और आपका पोर्टेबल। तो यहां पर आ जाएगा आंसर हमारा C, पैरेलल। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, इसी का भाई होता है साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसके माध्यम से हम मदरबोर्ड और एचडीडी को आपस में, हार्ड डिस्क ड्राइव को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्चुअल पोर्ट व उनके पोर्ट नंबर सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक पोर्ट तो हमारे सीपीयू के जो डब्बा होता है उसके बाहर में लगा होता है, जैसे कि PS2, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स। पर कुछ पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जिस्ट नेटवर्क में करते हैं, जो हमारे सिस्टम में नहीं होते। ठीक है, और उन पोर्ट्स के लिए एक नंबर डिसाइड किया गया। तो यहां से आप याद रखना, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। FTP के लिए पोर्ट नंबर 21, SMTP के लिए पोर्ट नंबर 25 और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर 110। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, सुमेलित हैं। हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये TCP के लिए लिखा हुआ है ना यहाँ पर 333 पे 9993 नंबर पोर्ट, ये हो जाएगा 3999 नंबर का पोर्ट। याद रखना, यहां से एक वन लाइनर फैक्ट आपको पता चल रहा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी एग्जामिनेशन ने पूछ दिया तो काम आ जाएगा। दो हाई डेफिनेशन वीडियो मीडिया आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए प्रयुक्त केबल है, मिडी केबल, इथरनेट केबल, HDMI केबल, साटा केबल। तो क्या हो जाएगा जिसका उत्तर, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, दो हाई डेफिनेशन। तो आंसर हो जाएगा C, HDMI, हाई डेफिनेशनल मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहने का मतलब, अगर आप अपने लैपटॉप को अपने टीवी से जोड़ना चाहते हो तो आप HDMI केबल का प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। यदि सीपीयू में 8 कोर लगे हैं तो उसे ऑक्टा कोर कहते हैं। सही है कि गलत जी? सही है, असत्य बताना है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर की गति क्वाड कोर से कम होती है। भाई ऑक्टा कोर है तो प्रोसेसर में एक सीपीयू के अंदर में 4 छोटे छोटे कोर लगे होंगे, तो गति तो तीव्र होगी, और क्वाड में 4 होगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी, ऑक्टा से कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर की गति क्वाड कोर से कम होती। गलत जवाब, अधिक होती है। किसकी? क्वाड कोर से अधिक होती है किसकी, ऑक्टा कोर की। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा जी, बी हमारा आंसर है। अधिक कोर सीपीयू की क्षमता को बढ़ाते हैं, एकदम सही है। सीपीयू हाइपर थ्रोटलिंग को सपोर्ट करता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वैध वर्ड लेंथ नहीं है, 32 बीट, 64 बीट, 108 बीट, 128 बीट। याद रखना, वर्ड लेंथ हमेशा 2 की घात में आगे बढ़ेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 4, इस तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहां पर 108 बीट हमारा वैध संस्करण नहीं होगा। वर्ड लेंथ का अर्थ क्या होता है
कि एक बस या एक प्रोग्राम एक टाइम में कितने लंबे डेटा को, कितने लंबे वर्ड के लेंथ के डेटा को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, वो वर्ड लेंथ कहलाता है। असत्य कथन इनमें से कौन से होंगे? कंप्यूटर में वायरस का खतरा होता है तो एकदम सत्य कथन है भैया। कंप्यूटर संचालन है तो विद्युत पर निर्भर होता है तो एकदम ही सत्य है। कंप्यूटर में आईक्यू डेवलप हो चुका है, आईक्यू डेवलप हुआ क्या? नहीं हुआ है, यह सत्य है। कंप्यूटर में आईक्यू डेवलप नहीं हुआ है, हमारी बुद्धि हमारे सिद्धांत के अनुसार काम करता है जी। कंप्यूटर का प्रयोग खर्चीला है, बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन क्या था हमारा? सी हमारा असत्य कथन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन। चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसी के आगे के 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि 1 घंटे का वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर एक 50 प्रश्न का वीडियो हमने यहाँ पर किया और इसके आगे के 50 प्रश्न हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।